आज एक रम्य रचना सुनिए जो बहुत 40-45 साल पहले लिखी थी, आज भी प्रासंगिक है। देखिए, शीर्षक है घर की गुजिया। त्योहार आए तो समझ लीजिए कि घर में गुजिया का बनना तय है। जैसे सर्दी पड़ती है तो स्वेटर बनना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही त्योहार आता है तो गुजिया का बनना निश्चित है। सर्दी है तो जर्सी है, बरसात है तो भुजिया है, ऐसे ही होली है, दिवाली है तो गुजिया है। गुजिया बनी है तो समझो त्योहार है। गुजिया बने तो समझिए त्योहार है या त्योहार की तैयारी है। गुजिया बनी है तो आस पड़ोस को भी पता चलना चाहिए कि गुजिया बनी है। तो पड़ोसी ने बाकायदा गुजिया के पैकेट पहुंचाकर एक दूसरे को संदेश भिजवाने लगती हैं कि गुजिया बन चुकी है। पैकेट एक घर से दूसरे घर, फिर घरों घर पहुंचाने जाने लगते हैं। गुजिया चर्चा का मुख्य विषय बन जाती है। शर्मा जी की यहाँ तो इस बार बहुत अच्छी गुजिया बनी है। वर्मा जी के यहाँ कुछ ज़्यादा ही तला गई, कड़क हो गई उनकी तरह। माथुर साहब के यहाँ की गुजिया में तो बहुत मेवे डाले गए हैं। क्यों न डालें? बेटा जो अमेरिका में डॉक्टर है। जैन साहब की ऊपरी कमाई इस बार उनके यहाँ की गुजिया में भी ठूस ठूस कर भरी गई है। गुजिया की उत्कृष्टता परिवार के स्टेटस स्तर का पैमाना बन जाता है। इसलिए गृह स्वामिनियाँ दाल बघारने में एक बार लापरवाही बरत सकती हैं, लेकिन गुजिया पूरे मन और अतिरिक्त उत्साह और सावधानी बरतते हुए बनाती हैं। गुजिया का बनना त्योहार का आधा मन जाना होता है। त्योहार आया तो मुझे वह सब सामग्री बाजार से लाकर देने का आदेश हुआ जिससे गुजिया बनती है। सामग्री लाकर देने के बाद गुजिया बनने का इंतज़ार करने लगा, बल्कि यूँ कहिए कि गुजिया के बनाए जाने में पूरी तरह सहयोग करने लगा। प्रायः देखा गया है कि गुजिया की कटिंग का भार पति पर ही पड़ता है। अगर पति गृह कार्य में दक्ष हुआ तो मुझे तो घी तेल से एलर्जी है, या आप तो बहुत बढ़िया तल लेते हैं, ऐसे शब्दों से और वाक्यों से पत्नियां बड़ी चतुराई से पतियों को फुसला लेती हैं और उन्हें आसानी से गुजिया तलने के कार्य में भी जोत देती हैं। सो मैंने भी गुजिया काटी और गुलाबी होने तक तली। यह कार्य मेरे लिए कोई नया तो था नहीं, हर वर्ष ही करना पड़ता है। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी। श्रीमती जी ने इस बात पर खुश होकर नई जुराबें खरीदने का वायदा किया। यह अलग बात है कि जब जुराबें खरीदने बाजार गईं तो 4 बार के चक्कर से बचने के लिए 2 साड़ियाँ भी अपने लिए लेती आईं। खैर, गुजिया बनी और पूरी कॉलोनी में पहुंचाई गई। फिर शुरू हुआ गुजिया परोसने का सिलसिला। यह सब पूरी कॉलोनी में पहुंचाई जाने लगी। फिर शुरू हुआ गुजिया परोसने का सिलसिला। जो भी मिलने आता उसे गुजिया अवश्य खिलाई जाती। खाने वाला तारीफ करता तो श्रीमती जी खिल उठती। अपने घर की गुजिया खत्म हो गई तो पड़ोसी के यहाँ की आयातित गुजिया परोसी जाने लगी। मेहमान भी तारीफ तो करते ही, श्रीमती जी भी यह कदापि नहीं बताती कि गुजिया पड़ोसी की यहाँ की अब चल रही है। उल्टे गर्व से कहती, अब की बार तो बहुत रुचि से बनाई है इन्होंने, तली भी बहुत बढ़िया है। मैं तो अपनी प्रशंसा सुनकर गुब्बारे की तरह फूल जाता।
जो फूलता है वह फूटता है। दूसरों की मेहनत पर हम फूल रहे थे, इसलिए हमारी हवा निकल जाना तय था। मल्होत्रा जी गुजिया खाते जा रहे थे और तारीफ किए जा रहे थे। बहुत खूब, क्या बढ़िया गुजिया बनाई है भाभी आपने, बिल्कुल पप्पू की मम्मी की तरह। अचानक वे उदास हो गए। बोले, अब की बार त्योहार का मजा ही किरकिरा हो गया। क्यों भला? मैंने पूछा। पप्पू की मम्मी की अंगूठी गुम गई, खाने पीने का मजा ही चला गया। मल्होत्रा जी ने गुजिया का आखिरी हिस्सा मुंह में रखते हुए कहा। तभी मल्होत्रा जी ने दूसरी गुजिया तोड़ी तो उसकी भरावन यानी स्टफिंग में से एक अंगूठी बाहर निकल कर आ गई। अंगूठी निकली तो हमारी हवा भी निकल गई। मल्होत्रा जी के यहाँ की गुजिया हम उन्हीं को अपनी बताकर खिला रहे थे। बहरहाल जो होना था वह तो हो चुका था, लेकिन भविष्य के लिए सबक भी मिल गया कि आयातित गुजिया न तो किसी को खिलानी चाहिए और न ही किसी के यहाँ भिजवानी चाहिए। गुजिया अपने घर की ही अच्छी होती है। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।